नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अपने शो में कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती के मुद्दे पर बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये दोनों मुद्दे तो पूरे देश में छाए हुए हैं और देश की जो मीडिया है, बड़ी बड़ी मीडिया टीवी चैनल हैं, उनके लिए ये दो मुद्दे मैं देख रही हूँ पिछले 1 महीना से छाए हुए हैं। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। आप ज़रूर से मेरे चर्चा को पूरी सुनिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा। जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ वो मुद्दा है लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों की जो मौतें हुई हैं। और जब सरकार से ये सवाल पूछा गया है कि प्रवासी मज़दूर कितने मरे हैं, सरकार ने सीधे तौर पे नकार दिया है कि प्रवासी मज़दूरों की एक भी मौत नहीं हुई है और उनके पास में ये आंकड़ा नहीं है। तो मैं आपके सामने पेश करती हूँ प्रवासी मज़दूरों की मौत के आंकड़े और कारण। लॉकडाउन के बाद 14 सितंबर को पहला मानसून सत्र शुरू हुआ और ये मानसून सत्र में जो लोकसभा में बैठक होती है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में बैठे संसद के सदस्यों ने सरकार से सवाल पूछा। इन सदस्यों ने पूछा कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मज़दूर अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से और शहरों से अपने गांव की तरफ, घर की तरफ पैदल जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे मज़दूरों की रास्ते में मौतें हुई हैं और सरकार के पास में क्या आंकड़ा है इन मज़दूरों के बारे में, किस तरह की इनको सहायता प्रदान की जाएगी, किस तरह का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब सुनिए कि सरकार ने किस तरह का जवाब दिया है। संसद के सवाल पर श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रवासी मज़दूरों की हुई मौतों की पूरी तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि सरकार के पास ऐसे कोई जानकारी नहीं है और जब प्रवासी मज़दूरों की हुई मौतों की जानकारी ही नहीं है तो मुआवजे का सवाल कहां से आता है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, न जाने कितने कोनों से लोग अपने परिवार के साथ में पैदल चले और कितनों की मौत हुई है और सरकार नकार रही है कि प्रवासी मज़दूरों की मौत नहीं हुई है। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। अगर एक वीडियो आपने देखा होगा कि जो एक महिला अपने बच्चे को सूटकेस में बैठाल के और किस तरह से चल रही है। खैर, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब सरकार जो कह रही है कि प्रवासी मज़दूरों के मौत के आंकड़े उनके पास में नहीं हैं, तो मैं कुछ आंकड़ों को पेश करती हूँ। इसलिए पेश करती हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है, खबर लहरिया के रिपोर्टर और मैंने खुद में कितनी सारी ऐसी रिपोर्टिंग करी है जहां पर प्रवासी मज़दूरों की मौत हुई है। 13 मई को मुंबई से अयोध्या के लिए जो ट्रेन आई थी, वो गोसाईगंज एक जो मज़दूर है वो लौट रहे थे और उनकी ट्रेन में ही मौत हो गई थी। जो ट्रेन का नाम था, जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे, वो इटारसी ट्रेन थी और जब रास्ते में उनकी मौत हो गई थी ये बात पता चल गया था, लेकिन ट्रेन कहीं बीच में नहीं रुकी। लखनऊ में उस ट्रेन को रोका गया और 2 पुलिस वाले आकर के उस शव को उतारे और पोस्टमार्टम करके अयोध्या भेज दिया गया। अब जब दाह संस्कार हो गया प्रवासी मज़दूर की और बाद में जब कोरोना का टेस्ट आया तो पता चला कि वो प्रवासी मज़दूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ये खबर मीडिया में कवरेज हुई है, खबर लहरिया में कवरेज हुई है और बाकी की जो मीडिया है उन्होंने भी कवरेज की है, टीवी चैनलों पर भी चलिए। तो क्या सरकार ने उस समय टीवी नहीं देखा है? क्या उन्होंने पेपर कटिंग नहीं रखा है? और जब सरकार के ही तंत्र के पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम कराया, डेड बॉडी को फैजाबाद में भेजा, तो फिर उनके पास में ये आंकड़ा क्यों नहीं है? क्यों इस तरह से झूठी बात को सरकार संसद में बोल रही है? और ताज़ा उदाहरण बांदा में जो अहमदाबाद से चलकर एक ट्रेन आई थी और उस समय हम भी कवरेज करने के लिए गए थे। उसी ट्रेन के अंदर बांदा में 85 साल की एक महिला की लाश मिली और जो बांदा की प्रशासन थी
उनके बीच में हड़कंप मच गया और उन्होंने उस महिला की डेड बॉडी को निकाल करके बांदा के पीएम हाउस में रखा। 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ और बाद में उनकी डेड बॉडी को उनके फैमिली को सौंपी गई। ये स्टोरी भी हमने किया है। इसी तरह से बहुत सारी है स्टोरी हमने की है। बुंदेलखंड के बांदा जिला के तिंदवारी क्षेत्र में बहुत सारे मजदूर हैं जो साइकिल से यात्रा करके अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। तिंदवारी क्षेत्र का एक गांव है जहां पर हम पहुंचे थे क्वारंटाइन सेंटर में। साइकिल यात्रा करके जो मजदूर आए थे उनको उनके गांव के ही बाहर स्कूल में क्वारंटाइन के लिए रखा गया था। उनको खाना पीना नहीं मिला था। रात में अचानक से पेट में दर्द हुआ, खून की उल्टियाँ हुई और उनको कानपुर के लिए रिफ़र किया गया और रास्ते में उस मजदूर की मौत हो गई। ये आंकड़ा क्यों नहीं है सरकार के पास में? इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग हमने की है। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को खाना नहीं मिला, लोग भूखों मरे हैं, लोगों का इलाज नहीं हुआ, लोगों की जांचें नहीं हुई हैं। इस तनाव के कारण भी लोगों ने आत्महत्या की है। ये खबर लहरिया की एक प्रूफ के साथ में मैं ये बात को पेश कर रही हूँ, बता रही हूँ और सरकार को भी मैं ये कह रही हूँ, चैलेंज भी दे रही हूँ कि आप खबर लहरिया की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल में जा कर के प्रूफ के साथ में इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्र शोधकर्ताओं के एक ग्रुप ने बताया है कि 19 मार्च से लेकर के 4 जुलाई के बीच में 1000 प्रवासी मजदूरों की मौतें हुई हैं, जिनके मरने की वजह कोरोना महामारी से ज़्यादा लॉकडाउन में बढ़ती समस्याएं थीं। इसकी जानकारी सार्वजनिक हित टेक्नोलॉजिस्ट थीजेस जीएन, सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता कनिका शर्मा और जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ के सहायक प्रोफेसर अमन ने एकत्र की थी। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रही हूँ और उनके कारण भी बताऊंगी। तो मरने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या और किस कारण से मरे हैं वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। भूख और आर्थिक संकट से 216 लोगों की मौतें हुई हैं। इलाज की कमी के कारण 77 लोगों की मौतें हुई हैं। सड़क और ट्रेन के हादसे की वजह से 209 लोगों की मौतें हुई हैं। श्रमिक ट्रेन में हुई जो मौतें हैं उनकी संख्या 96 है। आत्महत्या जो लोगों ने किया है वो 133 लोग हैं। क्वारंटाइन केंद्र में जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या 49 है। लॉकडाउन से जुड़े जो अपराध हुए हैं उनकी संख्या 18 है। पुलिस बर्बरता के कारण जिन लोगों की जानें गई हैं वो 12 लोग हैं। शराब वापसी संबंधित जो मामले आए हैं वो 49 हैं। थकावट के कारण जिनकी मौतें हुई हैं 48 हैं। औगीकृत जो लोगों की मौतें हुई हैं वो 65 लोग हैं। कुल लोगों की संख्या 971 बताई गई है। इसके अलावा 133 लोगों ने महामारी के डर और अकेलापन कहीं ना जा पाने की वजह से और सदमे के कारण में आत्महत्या की है। दोस्तों, आपको शायद याद होगा, मुझे अच्छे से याद है कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो बड़ी संख्या में जो मज़दूरों की मौत हुई है, मुझे वो सीन मेरे आँखों के सामने हैं जब प्रवासी मज़दूर वापस आ रहे थे और औरंगाबाद में रेल की पटरी के किनारे वो आराम करने के लिए लेट गए थे क्योंकि थके थे और मालगाड़ी लगभग 17 मज़दूरों को एक साथ में कतर दी थी। वो सीन आपके सामने नहीं है, किस तरह से रेल की पटरियां खून से छिलबिल हुई थी। वो रोटी बहुत दिनों तक सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। लोगों ने बहुत निंदा की थी सरकार की, जो रोटियां वहाँ बिखरी हुई पड़ी थी। इसके अलावा जब लोग सड़कों में पैदल चल रहे थे, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, ट्रक लोगों को रौंद दिए हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन सरकार
जो इतना झूठ बोल रही है, क्यों ये मौजूदा सरकार इतना ढीठ हो गई है। जो मज़दूर, जो जनता सरकार को गद्दी पर बैठा ली है, कुर्सी पर बैठा ली है, वो इस तरह की बातें करके क्यों लोगों के दिलों में ठेस पहुंचा रही है, क्यों लोगों के दिमाग में तनाव पैदा कर रही है। जब से ये बयान आए हैं तब से बहुत सारे मज़दूर हैं, लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। कुछ मीडिया के लोग हैं जो निंदा कर रहे हैं, पर जो जाने माने बड़े बड़े चैनल हैं वो सरकार की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार से ही उनकी रोटियां सेकी जाती हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ फिर से सरकार से, मौजूदा सरकार से, कि वो इस तरह का झूठ ना बोले। यही जनता है, यही मज़दूर हैं, यही प्रवासी मज़दूर हैं जिन्होंने वोट देकर आपको राजगद्दी में बैठाला है, और उन्हीं लोगों की मौतें हुई हैं, और आप उनके मौतों को क्यों इस तरह से मजाक बना रहे हैं। जब आप कहीं पर लोगों को कुछ बांटने के लिए जाते हैं, चाहे बांटेंगे आप इतना सा, लेकिन उसका इतना बड़ा जब आप पेश करते हैं, वो आंकड़े, वो संख्या आपके पास रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको चुनाव का मुद्दा बनाना है। जो मज़दूर मरे हैं उससे आपकी थू थू होती है, उससे आपकी निंदा होती है, उससे आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, और आप ये सफ़ेद झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। तो दोस्तों, मैं अपने शो को इन्हीं बातों के साथ में अभी के लिए समाप्त करना चाहती हूँ। अगर आपके पास भी कुछ उदाहरण हैं, आपके आसपास के गांव के मज़दूर अगर मरे हैं किसी भी वजह से, तो आप भी सरकार को बताइए। आप मेरे शो वाले जब पब्लिश होगा और यूट्यूब में आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी बात को रख सकते हैं। आप भी सरकार से सवाल पूछें कि मज़दूरों के मरने की संख्या उनके पास क्यों नहीं है। इतना बड़ा षड्यंत्र को रच करके लॉकडाउन किया, मज़दूरों को परेशान किया, दोबारा से मज़दूर फिर से जा कर के वापस पलायन कर रहे हैं। उनके लिए अब बसें भेजी जा रही हैं, तब बसें नहीं थी, तब साधन नहीं थे। तो दोस्तों, आप ज़रूर से बताइए, और अगर आपको मेरा शो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए, ताकि ये जो आवाज़ है मज़दूरों की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी कर लीजिए, ताकि मेरा शो और खबर लहरिया की ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।